नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल रखता है। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो 77.3% थी। वहीं बात करें जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो जनगणना 2001 के अनुसार जो है जैन धर्म के लोग जो है सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य शिशु लिंगानुपात है कितना है? 902। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। और आगे बात करते हैं 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी है? 48% है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब से? 1991 से 2001 के मध्य। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। कब? 1991 से 2001 में 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई 1991 और 2001 के मध्य। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में दोस्तों जो है 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। इसमें सही क्रम क्या है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद तथा आगरा। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। तो 2011 के अनुसार दोस्तों ध्यान रखिए कि प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात क्या है? 912 प्रति 1000, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। कौन है? गाजियाबाद है। वही बात करते हैं 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिख संप्रदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है कहाँ पे? कानपुर नगर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सोवियत रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत रूस से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। वहीं आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है ध्यान रखिए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दिया गया है।
भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के वीमर संविधान से अभिप्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट, वहीं आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान से अभिप्रेरित है या आधारित है। संसदीय विशेषाधिकार। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों सघन पशु विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों जो है भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में माना जाता है। मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है या यह प्रजाति किस वर्ग के पशु हैं? तो भेड़ की, यानी मेरिनो नामक जो प्रजाति जो होती है वो भेड़ है और इससे जो है सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है। तो पश्मीना जो है दोस्तों बकरी की एक नस्ल है जिससे सुप्रसिद्ध ऊन प्राप्त होती है। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। ये बातें मुख्य पॉइंट है, ध्यान रखिए। मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है और यह प्रजाति भेड़ की है। वहीं बात करें पश्मीना बकरी से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? बरेली में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। मेढक की आंख जैसा पत्ते पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति बनी। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था? औद्योगिक नीति 1977 में दोस्तों लघु क्षेत्रों की 3 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट, भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये घोषित की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन थी? विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण ये राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बात करते हैं किसने कहा था विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदानगर के बाहर है, अहमदाबाद नगर के बाहर है। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का
प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? तो अवध के सफदरजंग को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? नीला प्रकाश। कृषि फसलों की उत्पत्ति से संबंधित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है? दी कंडोली द्वारा रचित पुस्तक ओरिजिन ऑफ ए कल्टिवेटेड प्लांट कृषि फसलों की उत्पत्ति से संबंधित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट, वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? इंटरफेरॉन। वायरस संक्रमित जो सेल्स होती हैं आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरॉन पदार्थ को उत्पन्न करती हैं। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को दोस्तों जो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। क्रोल्डस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। ये कभी कभी जो क्रम पे सजाने के लिए भी ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ क्रोल्डस लिनियस ने वर्गीकरण किया था। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्टेनली को जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिप्रा प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिका में यानी सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? प्लास्टिड होता है। वनस्पति कोशिका के किन कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में डीएनए पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ये होती है ग्रेन एवं स्टोम में संपन्न होती है। पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं? एंथोसायनिन के कारण दोस्तों जो है पौधों में बैंगनी रंग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो मनुष्य के त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका का विभाजन का परिणाम होता है? तो सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। नेक्स्ट, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है। एनाटॉमी में पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है। हृदय के अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पल्मोनरी धमनी करती है। हृदय के अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी करती है। हृदय के भीतर संकुचन एवं शीतलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। वहीं आगे बात करें, हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम के द्वारा दोस्तों जो है हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को मापा जाता है। वहीं आगे बात करते हैं, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्था क्विनोन के द्वारा होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हेमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से दोस्तों
दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। हृदय किस झिल्ली से घिरी होती है? तो पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन के द्वारा हृदय पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरा होता है। मानव शरीर की तंत्रिकाओं में किस प्रकार की तंत्रिका की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका मानव शरीर की तंत्रिकाओं में सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट, शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करने वाले अंतरंगों की अनुकंपित तंत्र किस पदार्थ का सेवन करके उत्तेजित करता है? तो नार एपिनेफ्रिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस दोस्तों जो है मस्तिष्क का वह भाग है जो भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है। बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक एवं चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न की जाती है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क। बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक एवं चिंतन की प्रक्रिया सेरिब्रम मस्तिष्क द्वारा संपन्न की जाती है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जिम्मेदार होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। दृष्टि वैषम्य में रोग नेत्र के किस भाग की असमानता के कारण उत्पन्न होता है? तो कार्निया के कारण उत्पन्न होता है। रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा, वस्तु की रंगों, आकृतियों तथा गतियों का ज्ञान कराती है? रेटिना की शलाकाएं एवं शंकु ज्ञात कराती हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।